लोग 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान पैदा होते हैं या जिनके नाम का पहला हरफ मीम या टे है, उनका बुर्ज असद लियो है। साल 2026 बुर्ज असद वालों के लिए कैसा होने वाला है? आपके कैरियर, प्रोफेशन, रोजगार, कारोबार, सेहत, फैमिली, मोहब्बत, शादी, सफर वगैरह के मामलात में साल 2026 कैसी तब्दीलियां ला रहा है? साल 2026 में मुख्तलिफ सयारों के नहस असरात से बचने और तरक्की और खुशहाली के लिए आपका वजीफा और सदका क्या होंगे? इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दायरतुल बुरूज का पांचवा बुर्ज असद लियो है। उसका अंसर आग है। आप खरी बातें करने वाले, साबित कदम और काबिल एतमाद होते हैं। आप तबीयतन ज़िद्दी और अपने मिजाज के खिलाफ कोई काम करना पसंद नहीं करते, मगर ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को हर काम अपनी पसंद का मिले। कभी कभी मसलहत पसंदी और दूसरों के नज़रियात को अहमियत देने की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी इंसान को वक्त की नज़ाकत की खातिर अपनी पसंद की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। साल 2026 से पहले अगर आप अपने माजी पर गौर करें कि आपके कौन से फैसले सही साबित हुए और कौन से गलत, किस फैसले से आपको फ़ायदा हुआ और किससे नुकसान, और उसके साथ साथ आप अपने रवैये का भी जायज़ा लेकर साल 2026 का आगाज़ करें, तो यकीनन आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में नए दरवाजे खोलेगा। जिन जिन ख्वाबों को आप दूर समझते थे, वो हकीकत में बदलते दिखाई देंगे। आपकी मेहनत और सही फैसले आपको निमाया और मुस्तकिल कामयाबी अता करेंगे। आपका हाकिम सयारा शम्स है और साल 2026 भी शम्स से मंसूब है। ये साल आपके एतमाद और रिस्क लेने की सलाहियत में इजाफा करेगा, मगर इस साल आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गुरूर, जल्दबाजी और दूसरों पर असर डालने की ख्वाहिश कभी कभी आपकी अपनी तवानाई कमज़ोर कर सकती है। बहरहाल साल 2026 आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां लेकर आ रहा है, सबसे पहले जायज़ा लेते हैं आपके कैरियर, प्रोफेशन, रोज़गार और कारोबार के हवाले से। आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए जनवरी, फरवरी, मई, जून और नवंबर अपने मकसद के हुसूल के लिए साजगार महीने हैं। रोज़गार की तलाश करने वाले अफराद जनवरी, जून, अगस्त, नवंबर और दिसंबर में अपनी मनपसंद मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए यह साल एहतियात तलब है, इसलिए अपने फ़राइज़ मनसबी को ज़िम्मेदारी से अदा करने की कोशिश करें, वरना महकमा जाती कार्रवाई का खदशा पैदा हो सकता है। हासिदीन और मुखालिफिन सरगर्म दिखाई देते हैं, इसलिए फ़र्ज से कोताही अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ होगा। मई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में आपको अपनी मेहनत का समर मिलेगा। कारोबारी अफराद के लिए भी यह साल कुछ आजमाइश और कुछ इनाम का दिखाई देता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता अफराद को साल के पिछले निसफ में पहले निसफ से ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। मजमूई तौर पर यह साल बुर्ज असद के हामिल तमाम अफराद के लिए माली हवाले से बेहतरी लाएगा। यह साल आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इस साल जो आप मनसूबा बंदी करेंगे, आने वाले सालों में उस पर अमल दरामद का मौका पाएंगे। साल 2026 शम्स से मंसूब है। शम्स आपका हाकिम सयारा है और शम्स कभी गुरूब नहीं होता। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वो महीने हैं जिनमें दीगर महीनों की बनिस्बत ज़्यादा बचत के इम्कानात हैं और आप अपना घर, सवारी, ज़मीन, जायदाद वगैरह बनाने की पोजीशन में होंगे। आप अपनी मजबूत कुव्वत इरादी और जुर्रतमंदी से गुज़श्ता पैदाशुदा सभी मुश्किलात पर काबू पाने में कामयाब हो सकेंगे। अक्टूबर, नवंबर में आपका कोई बड़ा गैर मामूली इनाम या लॉटरी निकल सकती है। विरासती, शराकती उमूर में मुतवक्का और गैर मुतवक्का कई फ़वाइद मिलने के इम्कानात हैं। अब बात करते हैं सेहत के हवाले से। जनवरी से मार्च आप जहनी दबाव का शिकार रह सकते हैं। अपना मेडिकल चेकअप कराने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अप्रैल और मई में आप जहनी सुकून और किसी खास बीमारी से शिफायाबी हासिल कर पाएंगे। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात का खास ख्याल रखें, हल्की फुल्की वर्जिश को अपना मामूल बना लें और अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें। 38 से 63 साल के अफराद ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और दिल की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। उसके अलावा कमर, टांगों, जोड़ों में शदीद दर्द रहेगा। जून के बाद सेहत में बेहतरी के इम्कानात हैं। अब जायज़ा लेते हैं आपकी फैमिली और ख़ानदान के हवाले से।
آپ کے والدین اگر زندہ ہیں تو موقع غنیمت جانیں، ان کی خدمت کر کے دعائیں لینا اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیں۔ ان کی صحت کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو فوراً کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سال کے شروع میں گھریلو ماحول کچھ اپ سیٹ رہ سکتا ہے، ازدواجی زندگی میں بے سکونی پیدا ہو سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان دوسروں کے سبب شکوک شبہات اور مسائل و پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر معاملات کو درگزر کرنے سے کام نہ لیا گیا تو اختلافات شدید ہو سکتے ہیں اور خدا نخواستہ علیحدگی کی نوبت آ سکتی ہے۔ مئی یا اگست کے بعد غلط فہمیاں دور ہوں گی اور گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا۔ شریک حیات کی صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی سامنے آ سکتی ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اس سال اولاد کی نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ صاحب اولاد افراد کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ ان کی علمی کامیابی اور منگنی شادی بیاہ کے معاملات مرضی کے مطابق طے پائیں گے۔ بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات اور رابطے رہیں گے۔ اگست، ستمبر اور نومبر میں کچھ تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، مگر معاملات کو صبر و تحمل اور درگزر کرنے سے فائدہ ہوگا۔ جن عزیز و اقارب نے آپ کو دکھ اور تکلیف دیے ہیں وہ آپ سے معافی کے طلبگار بنیں گے۔ اب بات کرتے ہیں محبت اور شادی کے حوالے سے۔ سال کے آغاز میں آپ کی محبت کے معاملات توجہ طلب رہیں گے۔ اپنے بھی بیگانوں کا سلوک کر سکتے ہیں۔ طے شدہ رشتے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ شادی میں تاخیری حربے سامنے آئیں گے۔ مئی کے بعد شادی کے خواہشمند افراد کا نصیب کھلے گا اور رشتے ناتوں میں پیدا شدہ رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں سفر کے حوالے سے۔ اعلیٰ تعلیم یا روزگار کے سبب بیرون ملک جانے کے خواہشمند افراد کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ خاص طور پر جون کے بعد بہترین مواقع آپ کے منتظر رہیں گے۔ حج، عمرہ، زیارات کے خواہشمند لوگوں کی راہیں بھی اس سال ہموار ہوں گی اور وہ یہ عظیم سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے اس سال کے وظیفے اور صدقے کی۔ سال 2026 آپ کے لیے خود اعتمادی اور پہچان کا سال ہے۔ یہ سال آپ کو وہ لمحے دے گا جہاں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی محنت اور ثابت قدمی صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ آپ کی اپنی تقدیر کے لیے بھی اہم ہیں۔ اس سال کچھ رشتے اور تعلقات آپ کے سامنے آئیں گے جو آپ کے نام اور عزت میں اضافہ کریں گے۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک سنہری یا زرد روشنی کے سامنے 2 منٹ بیٹھیں اور دل سے یا غفورو یا حفیظوں کا ذکر کریں۔ یہ اسماء الہی آپ کی شخصیت کی کشش بڑھائیں گے، مالی مواقع آپ کی طرف کھینچیں گے اور رشتوں میں عزت اور محبت پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہفتے میں ایک بار اپنے کسی ایک مقصد کا تصور کرتے ہوئے سنہری موم بتی جلانا یا دفتر یا گھر میں پھولدار پودا رکھنا آپ کی طرف مثبت توانائی کے بہاؤ اور رتبے میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اگر کسی معاملے میں بار بار رکاوٹیں محسوس کریں تو اتوار کے دن گندم کا صدقہ دینا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد آپ کو اپنے تمام نیک مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔